देश की आन बान शान फौजी साहब की शर्मनाक करतूत का हुआ खुलासा। अयोध्या देश की रखवाली करने वाले फौजी साहब शादीशुदा होते हुए पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। वहीं एक फौजी साहब का एक लड़की पर दिल आ गया। फिर क्या था, फौजी साहब अपने प्यार का इजहार करते हुए लड़की को प्रपोज कर दिए। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी के बंधन में बंध गए। महीनों तक पत्नी की तरह इस्तेमाल किया, फिर उसे ड्यूटी का हवाला देकर रफू चक्कर हो गए। पीड़िता सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगा रही है और धोखेबाज फौजी पति पर कार्यवाही की मांग कर रही है। खैर, यह मामला अयोध्या के सिविल कोर्ट में चल रहा है। सोनम जी, मैं बदलेगा यूपी न्यूज से न्यूज एंकर ज्योति पांडे बात कर रही हूँ। जी मैम। सोनम जी, पहले तो मैं आपका परिचय करवा देती हूँ, सबके सामने आपको बताती हूँ कि ये वही सोनम जी हैं जिसको एक फौजी ने यूं कहें कि अपना शिकार बनाया, या यूं कहें कि सोनम जी के साथ जाती हुई है, जो कि सोनम जी बताएंगे कि क्योंकि ये मामला अयोध्या से हमारे पास आया है, जहां पर एक फौजी ने अपने देश की आन बान शान, जो एक फौजी कहा जाता है, उसने एक शर्मनाक घटना कारित की है, जो शादीशुदा होते हुए भी सोनम जी को अपने झांसे में लिया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सोनम जी को उसने अपने झांसे में लिया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त सोनम जी हैं फोन लाइन पर। जी सोनम जी। मैम, मेरा नाम सोनम है, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैम 2015 में मुझे मैं वॉक पे जाती थी, मॉर्निंग वॉक पे, तो डोगरा रेजिमेंट कैंट एरिया फैजाबाद में 2015 में एक देशराज नाम का डोगरा मंदिर के सामने सेना का जवान था जो उस समय ड्यूटी कर रहा था, और मैं मॉर्निंग वॉक पे सुबह जा रही थी। तो मैम वो मेरे पास आता है, मुझसे कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपको डेली देखता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे फोन नंबर देता है। तो उस टाइम पे मैम मैं उसको मना कर देती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक वो मुझसे ऐसे ही रिक्वेस्ट करता रहता है फोन नंबर देने की। तो मैम मैं उसका नंबर ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। तो मैं उससे पूछती भी हूँ कि तुम कहीं शादीशुदा तो नहीं है, तुम्हारी इतनी एज लग रही है। सोनम जी, आपको ये बात उसने बताया नहीं था कि वो शादीशुदा है, और आपको पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था। मैंने उससे पूछा था क्योंकि उसकी थोड़ी एज ज्यादा लग रही थी, तो मैंने उससे पूछा था कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो, तुम्हारी इतनी एज हो गई है। तो उसने मुझसे बोला था कि मैं मेरे घर की जिम्मेदारी थी बहुत, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जी, मतलब पूरी तरीके से उसने एक झूठी कहानी रची। यस मैम, उसने नहीं बताया था मुझे उस टाइम पे। तो आपसे उसने शादी भी की? हाँ मैम, शादी की है उसने 2000 पहले तो वो रूम में शादी कर चुका है। उसके बाद फिर उसने पूरे रीति रिवाज से 2018 5 नवंबर को मुझसे पटेश्वरी मंदिर है कैंट एरिया में, पूरे रीति रिवाज से वहाँ पे शादी की है उसने। मेरे पास तो जिस दौरान उसने आपसे शादी की, उस दौरान क्या उसके घर वाले या उसके कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं थे सोनम जी? नहीं मैम, उसने मुझसे मेरे घर वालों से जब उसने बात की थी शादी की, तो मेरे घर वालों ने कहा था कि बेटा तुम अपने घर वालों को भी बुलाओ, हम बातचीत करेंगे। तो उसने उस टाइम पे बोला था कि हाँ हम बुला लेंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मेरी दूसरी कास्ट है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैम वो ब्राह्मण था, भारद्वाज लगाता था, शर्मा भट्ट लगाते हैं, मैं निषाद कास्ट की हूँ। तो इसी में उसने कहा कि मेरे घर वाले दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए नहीं तैयार है, तुम शादी कर लो अपने घर वालों को मना के, मेरे घर वाले बाद में मान जाएंगे मैम। अच्छा, मतलब उसने फिर एक झूठी कहानी रची और अपने घर वालों को नहीं बुलाया। और इसका कोई आपके पास पुख्ता सबूत है? कोई वीडियो फोटो कुछ है आपके पास सोनम जी? मैम मेरे पास बहुत सारी वीडियो है, मेरी शादी की वीडियो है, वो मुझे खुद भी भेजता था डोगरा रेजिमेंट से बहुत सारी वीडियो। अच्छा, जिसमें वो खुद बोल रहा है कि इस मामले में पुलिस की कोई मदद ली है? हाँ मैम, मैंने एफआईआर लिखवाई है, क्योंकि जब शादी हो गई मेरी, उसने मुझे शादी करके वो मुझे जब लेके गया, लखनऊ लेके गया, जहाँ पे उसकी तैनात था वो, उस टाइम पे उसकी पोस्टिंग थी गुरदासपुर में पंजाब में, वहाँ मुझे लेके गया, हिमाचल लेके गया, लेकिन घर नहीं लेके गया मैम। लखनऊ में होटल में रखा, वहाँ पे मुझे मारा पीटा इसने। फिर पंजाब में गुरदासपुर में भी जहाँ इसकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे किराए के मकान में रखा, वहाँ पे भी इसने मारा पीटा। जब मैं बोल रही हूँ घर लेके चलो, उसके बाद ये लेके गया हिमाचल, वहाँ पे भी होटल में रखा, और वहाँ पे भी मारा पीटा, घर नहीं लेके गया। सोनम जी, आपको ये बात कब पता चली कि वो शादीशुदा है? मैम जब मैं वहाँ से घर आ गई थी, मेरा भाई मुझे जब ये मारा पीटा, तब मैंने लास्ट में हिमाचल में मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मुझे घर नहीं लेके जा रहा है। तो मेरा भाई आया, मुझे लेके आया। उसके बाद मैम मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने इसकी जानकारी देशराज को दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ। तो बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, हम जल्दी आ जाएंगे। एक महीने बाद मैम मेरी बातचीत उससे होती थी। 1 महीने बाद मुझे डोगरा रेजिमेंट से आता है एक लेटर, जिसमें ये होता है कि क्या सोनम, क्या आपको पता है कि देशराज पहले से शादीशुदा है?
तब मैम मुझे पता चला और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये आदमी तो पहले से ही आप शादीशुदा उसके है। कभी परिवार वालों से मिलने की कोशिश नहीं की, उसकी बीवी से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं मैम, उस टाइम पे तो उसने मुझे यही बोला था। उसने अपनी अपनी जिससे शादी हुई थी इसकी, मतलब जो इसकी पहली बीवी थी, हम्म। जब मैंने ये पूछा इससे कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मुझसे झूठ बोल के शादी क्यों की, जी। तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, सच बताता तो तुम मुझे छोड़ देती। और अपनी पहली बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगा कि वो सही नहीं थी, इसलिए मैं मुझे मतलब उसने मुझे धोखा दिया। इस तरह से वो अपने मतलब जैसे अपने आप को बचाव में कि मेरी बीवी सही नहीं थी पहली वाली। जी, मतलब तो मैम, उसने झूठ पे झूठ हाँ, बोला और यस अपने मैम, कैरेक्टर को सही करने के लिए अपनी बीवी के कैरेक्टर जी, पे भी उंगली उठा दिया और आपके हाँ साथ भी गलत। अभी आपके बच्चे? मैम, मेरा एक बेटा है। उस समय मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब मुझे ये बात पता चली थी कि ये जी। पहले से शादीशुदा है। मैं बहुत तो ज्यादा कभी दुखी थी बेटे कि को अब मैं देखने क्या आया? करूं। कभी बेटे को नहीं देखने मैम, या जब मिलने से आया? मेरा बेटा पैदा हुआ है, मतलब बस फोन पे इसने बात की मैम कि सोनम मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैम ये आया नहीं कभी भी। बस फोन पे मुझे गाली गलौज, कभी गाली गलौज बकता, कभी प्यार बेटा से बात बेटा करता। कितने साल का हो गया सोनम जी? मैम 5.5 साल का बेटा है मेरा, अभी 6 साल का हो जाएगा तो 6 जनवरी पुलिस को। की तरफ से आपको कोई न्याय छह नहीं जुलाई मिला? को जनवरी नहीं, 6 जुलाई को वो 6 साल का हो जाएगा। अभी आपको पुलिस पुलिस की की तरफ तरफ से, से न्यायालय नहीं। की तरफ से नहीं कोई मैम, भी मेरा न्याय नहीं मिला? मेरा 2021 में मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन की। मैंने इससे बोला भी कि मैं आप कंप्लेन कर दूंगी, तो बोलता है जा जिस थाने की, जिस कोर्ट की मदद लेनी है ले ले, जो करना तुझे कर ले। तो मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, वो भी हो नहीं रही थी मैम। बहुत परेशान, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करके तब इन्होंने एफआईआर लिखी है। उसके बाद फिर मेरा कोर्ट में केस गया। जी। अभी कोर्ट पे केस चल रहा है मैम, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला आपको? नहीं मैम, ना मुझे कोई पैसा मिलता है इसकी तरफ से, कुछ भी जी। नहीं मिलता मैम बच्चे के लिए। बस इसने बस मुझे एक मेरी जिंदगी खराब कर दी मैम, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से इसने खराब कर दी, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी मैम। मेरे समझ में ये नहीं आता, जब ये शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, मुझसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी। जी बिल्कुल, ये आज तो ये अपने सब। घर में रह रहा है मैम। ये पता है फौज की नौकरी भी 2019 में छोड़ चुका है। ये दूसरी नौकरी कर रहा है अभी हिमाचल में, वीआरएस ले लिया इसने फौज की नौकरी से। जी। और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैम, भटक रही हूँ अपने बच्चे को लेकर, उसको कैसे देखूँ अपने। मेरे पापा भी नहीं है मैम, मेरी मम्मी है, उनको भी पैरालाइज अटैक हो रखा है। जी। मैं सोनम बहुत जी, ज्यादा दुखी आपकी हो गई बातें हूँ। सुनकर काफी दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा ये भी है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सबको ये आगाह भी करना चाहते हैं कि कोई यस भी मैम। लड़की इस तरीके की किसी की झांसे में ना आए बिना मैम किसी ये का। मुझे, आप पास्ट पता किए या रियल लाइफ में क्या है ये सब पता करना जरूरी होता है। फिलहाल सोनम जी, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैम साथ ही हम इसने अपने मुझे, चैनल की माध्यम से आपकी ये खबर भी प्रसारित कर रहे हैं ताकि आपको जल्द मैम से जल्द न्याय मिले। एक बात और बोलना चाहती हूँ। इसने जी। मुझे विश्वास दिलाने के लिए इसने अपना हाथ पांव भी काटा, जी। गरम चाकू करके अपने हाथों पे नाम भी लिखा है। इसने फौज की बहुत सारी वीडियो फोटोज मुझे दे रखी है, जो कि फौजियों को मना है, जी। वो भी इसने मुझे दे रखी है। इतना सब कुछ मतलब दिखाने के बाद एक लड़की कैसे नहीं भरोसा करेगी मैम ऐसे आदमी के ऊपर। जी। सब कुछ करने के बाद भी इसने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी लड़की ऐसे किसी भी किसी की बात चीजों में में ना ना आए। फंसे। हाँ जी मैम, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फंसनी चाहिए। खुद सेल्फ डिपेंड होना हर लड़की का बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्योंकि है ऐसे सोनम जी, आदमियों का। ये बात यस सही है मैम। कि आजकल का आप हाँ किसी अदर पर्सन की बातों में ना आके पहले आप खुद सेल्फ डिपेंड हाँ। बनिए। सेल्फ यस मैम। डिपेंड होके, और अगर कोई भी इस तरीके से आपको सामने से ऑफर देता है या हाँ। कोई भी आप किसी के साथ रिलेशन में, तो यस पहले उसकी मैम। पूरी हिस्ट्री को चेक कीजिए, यस मैम। रियलिटी चेक हाँ। कीजिए। क्योंकि इस यस तरीके से मैम। आजकल बहुत बहुत ज्यादा, जी। इस तरीके से कहा जाए तो फ्रॉड हो रहा है। अब देखिए, यस आपकी भी मैम। जिंदगी खराब हो रही है, आपके बच्चे की भी जिंदगी खराब हो रही मेरे है। बच्चे की भी कहा मैम, बच्चे के लिए भी इसने मुझे धमकियां दी हैं। जी। बोलता बच्चे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से बच्चे को भी इसने। आज मेरा बच्चा 5.5 साल का हो गया, ये बंदा, ये आदमी देखने तक नहीं आया, कुछ भी इसको कोई बच्चे को गोदी में तक नहीं लिया इसने आज तक। जी बिल्कुल कोर्ट सोनम में जी, भी हमारे आया चैनल की हुआ तरफ है। से जो भी आपका मदद होगा वो हम करेंगे। हम खबर प्रसारित कर रहे हैं। हाँ यस मैम। साथ ही साथ हम खबर प्रसारित करने के साथ ये उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। यस मैम, थैंक यू जी। मैम।